नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश कर्म फल दाता शनिदेव माने जाते हैं, जो हम सभी के जीवन में कर्म के अनुसार फल देते हैं, अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखिए 29 मार्च 2025 को रात्रि में 11:01 पर शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित राशि मानी जाती है, जल तत्वीय राशि है और गुरु की साधारण राशि मानी जाती है, जहां पर 3 जून 2027 तक शनिदेव गोचर करने वाले हैं। आने वाले 2.5 वर्षों तक सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। अप्रैल 2022 से ही आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है। तो 29 मार्च को शनिदेव की ढैया भी आपके ऊपर से समाप्त होने वाली है। अब शनिदेव किन मामलों में आपको नवीन अवसर और बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, शनिदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में बड़े ग्रहों में शनिदेव को रखा गया है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और निश्चित तौर पर सभी लोगों के जीवन में, हम सभी के जीवन में जब एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं, तो जब ये शुभ प्रभाव देने लगते हैं तो लंबे समय तक शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन जब ये बुरा परिणाम देने लगते हैं तो लंबे समय तक बुरा परिणाम देते हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, खनिज, कर्मचारी, जेल, सभी प्रकार की नौकरी का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का प्रभाव होता है। शनिदेव के बारे में नकारात्मक धारणा भी लोगों के मन में बनी हुई है। इनकी महादशा 19 वर्षों की होती है। लोगों को शनिदेव के द्वारा काफी ज्यादा डराया जाता है। ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनिदेव अगर अच्छी अवस्था में विद्यमान हो, तो व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में सफलता करियर में देते हैं। शनि अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक बनाते हैं। शनि अगर कुंडली में बलवान हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और जनता से जुड़े हुए कामों में, यानी चाहे राजनीति का सेक्टर हो या ऐसा कोई भी कार्य हो जिसमें जनता इन्वॉल्व है, ऐसे कार्यों में शनिदेव बड़ी सफलता देने का काम करते हैं। लेकिन जब ये कुंडली में पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में विद्यमान हो, सूर्य के द्वारा अस्त हो, नीच राशि मेष में विद्यमान हो, तो कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, नपुंसकता की बीमारी, ये सभी घातक बीमारियां शरीर में देखने के लिए मिलती है। शनिदेव अगर कमजोर अवस्था में विद्यमान हो तो कर्म क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम मिलता है। मानसिक समस्याएं मिलती है। मान सम्मान को लेकर कमी का सामना करना पड़ता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो हम आपको बताना चाहते हैं, शनिदेव जो हैं वो आपकी राशि के लिए आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 29 मार्च 2025 को आपके पंचम भाव में इनका गोचर होने वाला है और ढैया आपके ऊपर समाप्त होने वाली है। पंचम घर से शिक्षा के बारे में, संतान, बुद्धिमत्ता के बारे में, पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में विचार किया जाता है। पंचम घर में शनि विद्यमान रहेंगे। तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर डालेंगे। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालने वाले हैं और जो 10वीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के धन भाव पर डालने वाले हैं।
देखिए, पिछले समयावधि में जब ढैया का प्रभाव आपके ऊपर था तो कई प्रकार की परेशानी आपको लगातार मिली है। मान सम्मान को लेकर समस्या रही, नजदीकी रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक रिश्तों को लेकर समस्या लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों को रही, और कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याएं हुई है। शनि आपके चतुर्थ घर में विद्यमान थे तो कहीं ना कहीं माता के हेल्थ को लेकर भी आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 वर्षों में यानी अप्रैल 2022 से समस्या आपको हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम अब आपको मिलने वाला है। सबसे पहला परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। जैसे शनिदेव का परिवर्तन होगा 29 तारीख को, वैसे आपके कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार पिछले समय से चल रही परेशानियां, चिंता समाप्त होने वाली है। यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में किसी प्रकार के नवीन जॉब की तलाश कर रहे हैं या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। जो वृश्चिक राशि वाले जातक प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर परेशान हैं, उनके जीवन में नवीन प्रमोशन की संभावना मिलने वाली है। शनिदेव आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और पिछले समयावधि में ढैया जब आपके ऊपर चल रही थी तो लगातार आपने देखा होगा कि एक निश्चित समय के अंतराल में आप काम करते थे, आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा रहता था और एक निश्चित समय के बाद आपके अंदर अग्रेशन यानी क्रोध, निराशा, हताशा और कार्यों में निरुत्साहिता आपको मिल रही थी। शनिदेव का संबंध कुंडली के 11वें घर से बनने वाला है तो अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जागृत होने वाली है। कुंडली के 11वें घर में शनिदेव अपनी दृष्टियां डालने वाले हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में धन के नए रास्ते खोलने वाले हैं, यानी आय आपकी बढ़ने वाली है, धन आपका बढ़ेगा, नए जगह से आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक इस समयावधि में नवीन आय के लिए काफी प्रयत्नशील रहेंगे और उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पंचम घर में शनिदेव की मौजूदगी जो है वो आपके जीवन में आपके रिश्तों के मामले में अनुकूलता देने वाली है। शादीशुदा जातक ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाने में समर्थ रहेंगे। यदि आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है तो वैवाहिक जीवन के मामले में उतार चढ़ाव जो है वो समाप्त होने वाला है। जिन लोगों का जुड़ाव प्रेम संबंध के मामले में है, प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, पंचम घर में ही शनि विद्यमान रहने वाले हैं तो प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलने के कई नवीन अवसर मिल सकते हैं। अब देखिए, पंचम घर में शनिदेव प्रभावी रहने वाले हैं। शिक्षा के मामले में बच्चों को यानी छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ी प्रगति जरूर मिलने वाली है। लेकिन इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, हायर एजुकेशन के सेक्टर में है, तो आपको पर्याप्त मेहनत करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। अब देखिए, पिछले समयावधि में आपके जीवन में लगातार संघर्ष रहा, चुनौतियां रही, परेशानियां लगातार आपको मिली है। सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले समय की प्राप्त असफलताओं से आप जीवन में सीख लें और दोबारा प्रयास करें। आपको पिछले समयावधि की नेगेटिविटी को या असफलता को भूलना नहीं है, उससे जीवन में नवीन सीख लेकर सेल्फ डेवलपमेंट अपना जरूर करना है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से बचना चाहिए, क्योंकि जुलाई से लेकर 29 मार्च से लेकर जुलाई तक की समयावधि में जो मंगल देव की अवस्था है, मंगल नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, राशि के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों का क्रोध भी बढ़ा रहेगा। तो आने वाले 2 से 3 महीनों की समयावधि में आपको कोई अगर अच्छी राय दे रहा है उसको जीवन में लेने का प्रयास करें। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना है तो आपके जीवन में काफी बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए
तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में शुभता देने वाला है। शनि जन्य चीजों का यदि आप दान करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता रहेगी। शनिवार के दिन काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, चाय पत्ती, काले चने, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, शनिदेव की कृपा आपके जीवन में होगी और आपके सभी नवीन काम बनेंगे और बड़ी खुशखबरी आपको जीवन में आसानी से मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।